अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, सम्मान के इस प्लेटफॉर्म से जिस टॉपिक पर मुझे आज आपसे चंद बातें शेयर करनी है और बहुत अहम हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, वो है लव मैरिज, यानी ऐसी शादी जो अरेंज नहीं होती है, जो कन्विंस्ड नहीं होती है, जो उर्फ़ और ट्रेंड और अखलाक के दायरे में नहीं होती है, बल्कि शादी से पहले ही तने तनहा लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं ऐसे क्राइटेरिया पर जो कि उतनी मज़बूत नहीं होती है और उतनी जो है वो मुस्तकबिल में उनकी ज़िंदगियों को खुशियाँ देने वाली नहीं होती हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सम्मान में जब एक कोई बच्ची आती है शादीशुदा, या कोई लड़का आकर अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफ़ को, अपने मैरिटल डिस्प्यूट्स को बयान करना शुरू करता है, उनके बयान करने के अंदाज से, उनके हिस्ट्री से, उनके जो है ना नरेशन से ऐसा लगता है और फ़ौरन हमारे मुंह से सवाल उठता है, आपकी शादी अरेंज्ड थी, घर वालों ने उर्फ़ और माहौल के हिसाब से देख के समझ के किया था, या ये लव मैरिज था? यानी पहले तुम लोगों ने लव किया, पसंद किया, उसके बाद में घर वालों को बताया और घर वाले चाहते हुए या नहीं चाहते हुए शादी करने पर मजबूर हुए। तो जवाब ये आता है कि लव मैरिज था। यानी हमारा जो अंदाज़ उनकी बातों से सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये अरेंज मैरिज नहीं हो सकता, ये लव मैरिज है, तो सही निकलता है। मैक्सिमम जब भी ये सवाल जाता है हमारा, ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, तो जवाब यही आता है कि लव मैरिज था, क्योंकि हमें तजुर्बे से मालूम पड़ा है। मिसाल देता हूँ कुछ चीज़ें। लड़की जब कहती है कि मेरा शौहर मुझे मारता है या मारा है पहली रात में, या पहली रात में हमने झगड़ा किया है, तो समझो कि ये लव मैरिज है। अगर लड़की ये कहती है कि मुझे मेरे शौहर ने सताया, या लड़का ये कहता है कि मेरी बीवी अच्छी नहीं थी शादी के बाद, जिससे मैं खुश नहीं था, लेकिन मैं मजबूर थी या मजबूर था कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता सका, मैं माँ और भाई और बहन चचा से मैं इसको जाहिर नहीं कर सका, तो समझ में आता है कि ये लव मैरिज था। क्यों? उनसे मुखालिफत मोल के आया तो फिर किस चेहरे से जाए, ये सोच के आदमी जो है अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं करते, बल्कि अब वापस गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। जब ये मालूम होता है कि भाई लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़े अच्छे ख़ानदानी और अखलाक वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और लड़की कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ देखने में खूबसूरत है या देखने में अट्रैक्टिव है, तो मालूम हो जाता है कि दोनों के अंदर जो फ़र्क है, या उसका उल्टा भी होता है। लड़की माशाअल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां करी हुई होती है, यहाँ तक कि मदरसे में भी जाके तालीम हासिल की हुई होती है, और लड़का मामूली होता है, या तो उसके पास कमाई नहीं है, या तो वो ड्राइवर है, या तो जो है वो तालीम याफ्ता बिल्कुल नहीं है। जब ये कुफू जब नहीं होता ना, जब बराबरी जब नहीं होती जोड़े में, तो फ़ौरन ये सवाल निकलता है हमारे पैनलिस्ट से, ये शादी कैसी थी आपकी? तो जवाब आता है कि लव मैरिज था। तो ये मैं कुछ आपको मिसालें दे रहा हूँ, ऐसे मैं यकीन मानिए मैं दसियों मिसालें आपको दे सकता हूँ जो लव मैरिज के बाद में लोग अपनी परेशानियों को बयान कैसे करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि भाई लव तो ज़रूर होना ही चाहिए भाई, लेकिन लव करने का, प्यार करने का, इश्क करने का, मोहब्बत करने का, एक दूसरे के लिए जान देने का जो जज्बा पैदा होता है, हाँ, जो शरीयत ने कहा है कि मियाँ और बीवी, ओके, शौहर और बीवी, ज़ौजा और ज़ौज, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के लिए कपड़े के मानंद हैं। जैसे मेरे बदन से कितना जो है करीब मेरा कपड़ा है, उतना जो है एक इंसान अपने बीवी से, एक बीवी अपने शौहर से करीब होती है, वो है लव। इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना, क्या बोलते हैं कि कोई और
इंसान अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता लव की हकीकत को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तसर और मुहज़्ज़ब अंदाज से बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ अल्लाह ने इसको बयान कर दिया। तो ये तो होना ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा हमारे पास जो डेटा है या अभी तक का जो तजुर्बा है, और आप अगर थोड़ा स्टडी करेंगे, गूगल कर लीजिए आप बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स को या मैरिज ब्यूरोज़ को या मैट्रिमोनियल सेंटर्स को, उनके डेटा जो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काम करते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके डेटा में आपको देखेगा कि 80% ऑफ लव मैरिजेस जो है उनका नतीजा टूट जाता है। वो शादी के बाद एक परेशानी और डिप्रेशन और एक जो है ना तकलीफ़ की ज़िंदगी बसर करते हैं। ये जो है डेटा है, ये मेरी बात नहीं है, मैंने ख़ुद पढ़ा भी है, और हमारे पास जो तजुर्बे और जो है केसेस आए हैं उसके रोशनी में मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। तो प्यारे भाइयों, कि जब आदमी लव मैरिज करता है, यानी शादी से पहले अपनी मनमानी और अपने जज्बात और अपने इमोशन से सिलेक्शन करता है किसी को, और उसके बाद में लीगली इलीगली सामने वाले को तैयार करता है, अपने पेरेंट्स को। ओके, सो इसके नुकसानात क्या हैं? पहला नुकसान ये है कि भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई जब उसने सिलेक्शन किया था या की थी तो वो क्राइटेरिया सही नहीं था, वो बेस सही नहीं था जिसकी बुनियाद पर उसने उसको सेलेक्ट किया था, यानी ईमान, अखलाक, अच्छा ख़ानदान, आदत, तालीम, ये जो क्राइटेरिया है इसके बेस के ऊपर सिलेक्शन नहीं हुआ था, या तो उसके चमड़े के बुनियाद पर, उसके कलर के बुनियाद पर, उसके जो है ज़ाहिरी तौर पर जो दिखने वाली जो चीज़ें थी, जो मुमकिन है टाइम बीइंग हो, मुमकिन है दिखावटी हो, ओके, उस बुनियाद पर इम्प्रेस हो गए थे और जो है शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो बुनियाद, सिलेक्शन का बुनियाद ही गलत था या जल्दबाजी पर डिपेंडेंट था, तो जाहिर सी बात है कि भाई कागज़ के फूल से खुशबू तो नहीं आती। तो पहली बात नुकसान ये होता है कि भाई सिलेक्शन चूँकि अच्छे आधार पर नहीं होता है, सही बुनियाद पर नहीं होता है, तो उसके बाद नतीजा अच्छा कैसे निकल सकता है। तो दूसरा यहाँ पर यह है नुकसान, जब भी कोई आदमी लव मैरिज करके गलत ताल्लुकात को कायम भी कर लेते हैं कभी कभार, और घर वालों को नाराज़ करके शादी कर लेते हैं, देखिए अक्सर ये देखा गया है कि उनकी ज़िंदगी में वो कलंक बाकी रहता है, वो दाग बाकी रहता है कि इन लोगों ने लव मैरिज किया था, या नाउज़ुबिल्लाह भाग के जाके शादी किया था, या ज़बरदस्ती शादी किया था, या लड़के ने लड़की को फंसाया था, या लड़की ने लड़के को फंसाया था। एक कलंक इतना दूर चला जाता है, यहाँ तक कि उनके होने वाले बच्चे लोगों को भी ये सुनना पड़ता है कि भाई फ़लाँ की बेटी, रिश्ते के मौके पर ये सुनना पड़ता है कि वो बेटी, उसकी माँ ने ऐसा किया था, वैसा किया था। ये कलंक के लिए आप लोग शायद तैयार नहीं है, तो ऐसे कदम ना उठाएं। मेरी बात मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि ऐसा कदम ना उठाएं। दूसरा नुकसान इसमें ये होता है कि भाई शादी और जो निकाह एक दो जोड़ों का आपस में मिलना होता है, जिसके बारे में सुना है, जिसके बारे में जाना है, जिसके बारे में ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ अखबार मिले हैं कि वो अच्छी है, अच्छा है, नेक है, सालेह है, सेहतमंद है। पहली रात में जो इंतज़ार होता है ना, जो एक्साइटमेंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ही वो एक बैड इम्प्रेशन दे के चले जाता है। ओके, पहली रात में ही ये लोगों के पास कोई एक्साइटमेंट के लिए कोई चीज़ ही बाकी नहीं रहती है। ये लोग बात किए रहते हैं, आपस में नाउज़ुबिल्लाह एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ लंबे लंबे गप्पे मारे रहते हैं। तो पहली रात में अक्सर व बेशतर झगड़े होते हैं, शिकवे शिकायतें होते हैं पहली रात में। तो ऐसे रिश्तों के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो कैफियत कैसी आएगी? तो ये जो है रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये है, जब लव और प्यार मोहब्बत में जब ये लोग फंस जाते हैं शादी से पहले, तो इनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, इनमें आपस में झगड़े होते हैं, और शादी के पहले दिन से पिछले किए हुए झगड़ों के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, तू ऐसा क्यों बोली, तू फलां से क्यों मिली,
तूने ये वादा किया था, है क्या नहीं? तो जो है ना, तो ये जो पिछले की हुई जो गलतियां, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे की निगाह में गिर जाते हैं। अल्फाज में नहीं बोलते कि तू गिर गया, लेकिन ऑटोमेटिकली इंसान की ज़मीर और इंसान का अंदर से ये मैसेज आता है कि ये लड़का या लड़की जो है एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं, यानी एक दूसरे का इज्जत और एहतराम और रेस्पेक्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे उन भाइयों से या बहनों से, बच्चों और बच्चियों से जो अभी टीन एजर्स हैं, तकरीबन प्यार और मोहब्बत और इश्क का जो जुनून आज के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत आसानी से एक दूसरे के हाथ में फंस सकते हैं, या किसी से इम्प्रेस होकर जो है अपने आप को उसको दे बैठते हैं। ये उम्र जो टीन एज की जो उम्र है, जहाँ से प्यार मोहब्बत की ये दास्तान शुरू होती है, तकरीबन 13, 14, 15 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र या शादी तक ये चलता है। ये उम्र जानते हो किस चीज़ का है? ये उम्र इंसान की करियर को बनाने का है, उसके अखलाक को बनाने का है, उसकी एजुकेशन और उसकी क्रिएटिविटी, उसके स्किल्स को डेवलप करने का है। उसकी जो है वो इबादतें जो अल्लाह ने कहा है कि भाई नौजवान की इबादत अल्लाह कबूल ज़्यादा करता है या ज़्यादा खुश होता है, या अर्श के नीचे ऐसे नौजवान को जगह मिलता है जो नौजवानी की हालत में जिसने इबादत किया था। यानी कि जो वो होलिस्टिक और जो एक जामे जो एक ग्रोथ होने का जो टाइम है, वो जो ग्रोथ का टाइम क्या हो गया? सिंक हो गया। ग्रोथ का जो टाइम क्या हो गया? किस में स्पेंड हो गया? यही लड़की के चक्कर में रात और दिन उसकी पढ़ाई ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब, उसका कम्युनिकेशन ख़राब ख़ानदान वालों से, उसमें न क्रिएटिविटी आई न स्किल आया। यार, जिस दरख्त के जड़ें इतनी कमज़ोर हों वो कैसे फल देगा बाद में जाके, है कि नहीं? तो इस एतबार से एक जो है हमने देखा है कि जो लोग प्यार और लव के चक्कर में लगे रहते हैं या फंस जाते हैं, इनका जो है प्रोफेशनल या जो है इंटेलेक्चुअल और जो है ना इमोशनल और स्पिरिचुअल ईमान अखलाक का ग्रोथ नहीं होता है। ये लोग बहुत ऑलरेडी ये लोग जो है अपने आप को एंगेज किए रहते हैं ऐसी चीज़ के पीछे जो कि उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं होती है, मुफीद नहीं होती है। प्यारे भाइयों, अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर शादी से पहले प्यार हो गया, क्योंकि प्यार कभी कभी हो जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं कि कभी कभी जो है ना दिल लग जाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस चक्कर में रहते हैं, इस चक्कर में सेल्फी लेते हैं, इस चक्कर में जो है वीडियो देखते हैं, इस चक्कर में फ़ोन नंबर्स देखते हैं, लड़कियों से जो है बातें करते हैं, लड़कों से बातें करते हैं। उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो गुनाह है, वो तो फिस्क है, फुजूर है। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, मुहज़्ज़ब हैं, जो इस चक्कर में नहीं रहते किसी को फंसाने के या किसी को अट्रैक्ट करने के चक्कर में नहीं रहते। लेकिन कभी कभी किसी से सुनते हैं कि भाई फ़लाँ लड़की अच्छी है, नेक है, फ़लाँ लड़का अच्छा है, नेक है, सेहतमंद है, अखलाक वाला है, नमाजी है, तो दिल लग जाता है। ऐसा अगर प्यार भी अगर हो जाए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, या अनएक्सपेक्टेडली बगैर चाहे हुए किसी पर कभी कभी नज़र गिर जाती है, वो ताकते नहीं रहता या ताकते नहीं रहती, इंतज़ार में नहीं रहती, लेकिन किसी लड़के पर नज़र गिर गई और पहली नज़र में वो भाग गई या पसंद आ गई। ठीक है, ये होता है इंसान की ज़िंदगी में, ऐसा होता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह होने दो या शेख उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा है कि ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन हो गया और ऐसे में एक दूसरे के करीब दिल जाना शुरू हो गया, तो इसको जो है ना एक राइट ट्रैक पे लेकर आए, इसको प्रॉपर चैनल पे लेकर आए। वो कैसे? उसमें ये देखें उसके बाद अपने बड़ों के ज़रिए से कि भाई जो लड़की के बारे में मैंने सुना है या जो लड़का मुझे पसंद आया है पहली नज़र में, क्या वो कंपैटिबल है, क्या वो बराबर है, मेरे लायक है, क्या मैं उसके लायक हूँ। जब तुम्हारे पास कोई खबर आए या कोई चीज़ तुम्हारे दिल में बैठ जाए तो तुम इंक्वायरी करो ना,
ओके, जांच पड़ताल करो, वेरिफिकेशन करो बड़ों के ज़रिए से, घर में ख़ानदान के बड़ों के ज़रिए से पोलाइटली अच्छे अंदाज से ये बात को आगे बढ़ाओ, डिस्कशन के टेबल पे आने दो। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला ये लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी माहौल है, जो भी वहाँ का उर्फ है, जो ट्रेंड है, लड़का लड़की के पास जाता है या लड़की लड़के के पास आता है, या ये सब होने दो। इसमें प्यार है, इसमें इज्जत है, इसमें एहतराम है, इसमें रेस्पेक्ट है। मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेडली अगर प्यार मोहब्बत हो गया तो क्या करना, वेरीफाई करना और प्रॉपर घर के गार्जियन के बड़ों के प्रेसिडेंसी और उनके जो है गार्जियनशिप में ये आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि शादी से पहले आम तौर पर ऐसा होता है कि भाई नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह चाहना है हमें। लेकिन अगर मैं ये बात ना बोलूँ तो एक क्या मेरी बात तकरीबन जो है ना गैर मुकम्मल रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। वो ये है कि भाई शादी से पहले बहुत सारे लोगों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो जाता है, जिसको सरी अल्फाज में अगर बोलें तो ज़िना कर लेते हैं। ज़िना करने के बाद फ़ौरन घर वाले ये फ़ैसला करते हैं कि अब तो शादी करा देना है क्योंकि ज़िना हो गया है, या फ़ौरन घर वाले ये बोलते हैं कि अरे मामला इतना ख़राब हो गया, इतना गंदा मेरी बेटी ने या मेरी बहन ने या मेरे भाई ने या मेरे बेटे ने काम किया, अब ये रिश्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा गलत काम किया। मेरे भाइयों, ये दोनों भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर कोई लड़का एक्सट्रीमली आगे बढ़कर प्यार मोहब्बत के एकदम गहराई में चला गया या नाउज़ुबिल्लाह ज़िना कर बैठा, तो वहाँ पर मामला और संगीन हो जाता है। अगर मैं और आप या कोई भी अगर ये सोचे कि भाई इनको मिलाना ही है, क्यों इन लोगों ने आपस में प्यार किया, मोहब्बत किया और गलत काम किया, तो अब ये लोग इनको मिलाना ही सॉल्यूशन है। अगर यही सॉल्यूशन अगर कोई सोचता है तो गलत है। पहले तो इनको तौबा करने दो, पहले इनको एहसास होने दो कि भाई इन्होंने क्या किया है, और बाद में आप लोग देखो कि भाई ये गलती की बुनियाद पर दूसरी बड़ी गलती ना हो, क्या इनको वापस मिला देना ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि मुमकिन है गलत काम किया हो बगैर सोचे समझे, शैतान के झांसे में आके, और इसका सज़ा उनको आप ये दें कि भाई इनको उस शादी के बंधन में बांध दें और ज़िंदगी भर ये लोग अजीरन वाली ज़िंदगी, एक कैद और ततंग ज़िंदगी बसर करें। ये गलत है, सोचना चाहिए यहाँ पर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अगर इनको हमेशा के लिए काट दो। प्यार अगर मोहब्बत हो गया है किसी के बीच में, इसका हल ये नहीं है कि भाई अब इनके बीच में शादी नहीं होना चाहिए। ज़िद में आ जाते हैं दोनों तरफ वाले, या एक तरफ वाले ज़िद में आ जाते हैं कि हम उससे तो शादी नहीं कराएंगे और किसी दूसरे से शादी करा देते हैं। जब दूसरे से जब आप शादी करा देते हैं तो आपकी लड़की या आपके लड़के का दिल किससे लटका हुआ है, किससे बंधा हुआ है? उसी लड़के से, उसी लड़की से जिसके साथ उसका अफेयर था, जिसके साथ उसका चक्कर था, लव था। तो वो जिस लड़के को या लड़की से आपने शादी करा दिया है, उसकी क्या गलती है? उसने क्या जुर्म किया था कि भाई ये करप्ट लड़की या लड़के को आपने शादी करा दिया उससे? यानी उनकी ज़िंदगी होने वाली फलां लड़के से आपने जो अपने लड़की को करा दिया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया इस लड़के ने, या इस लड़के ने उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सब्र के साथ दोनों तरफ के ख़ानदान वालों को मिलकर बैठकर इस मसले को हल करना है। और सबसे पहले तौबा ज़रूरी है। जो गुनाह कर रहे थे, आपस में जो मुलाकातें, बातें जो कर रहे थे, उससे पहले बाज आ जाना चाहिए और अल्लाह से अपने किए गए गुनाह पर माफ़ी मांगना चाहिए। नाउज़ बिल्लाह अगर ज़िना हो गया है, ये गुनाह कबीरा है, तौबा के बाद ज़िना अगर हो गया है, मालूम हो गया कि ज़िना हुआ है, तो कम से कम 1 महीने की दूरी जिसमें उस औरत, उस लड़की या उस जो है बच्ची का जिसने शादी से पहले ज़िना कर लिया फन लड़के से, उसका यूट्रस या उसका रहम पाक होने के लिए 1 माहवारी का इंतज़ार ज़रूरी है।
क्योंकि इसका अगर स्पर्म या इसका अगर जो है ना क्या बोलते हैं कि नुत्फ़ा उसके रहम में रहे एक हराम की हालत में, क्योंकि शादी से पहले जो रिश्ता हुआ है अगर बच्चा भी अगर हुआ है तो वो हराम का बच्चा है। अगर डाउटफुल है तो ये 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी ठहरी या नहीं ठहरी। उमूमन ऐसा नहीं होता। हम कितना बोलते हैं लोगों को शादी मत कराओ, आज भाग के चले गए, आज इन लोगों के बीच में सोहबत हो गया, दूसरे दिन फ़ौरन बुलाते हैं और रात जो है शादियां करा देते हैं, निकाह करा देते हैं। ये वाकई अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं और इनके आने वाली ज़िंदगियों में भी परेशानियों को बाकी रखने वाली चीज़ है। मैं इंशाल्लाह कभी और बोलूँगा इस बात पर कि भाई अगर प्रेग्नेंट अगर हो जाए औरत शादी से पहले तो उसको क्या करना चाहिए। अब वीडियो वैसे 20 मिनट की हो गई। तो ये लव मैरिज का जो चक्कर है, जो है इमेच्योर एज में जो किया जाता है और इनके उम्र के अंदर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं रहता, और अक्सर, मैं सबके सब तो नहीं कहता, कभी कभी अल्लाह करम करता है इन लोगों पर, रहम करता है और इनकी ज़िंदगियां मामूल से चलती हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ये मैं कहूँगा और ये मैसेज आपको दूंगा कि अक्सर और बेशतर चूँकि गलत बुनियाद पर, जज्बाती बुनियाद पर, मेटीरियलिस्टिक बुनियाद पर सिलेक्शन होके रहता है तो वो रिश्ता ड्यूरेबल नहीं रहता। हाँ, गुनाह अगर हुआ है तो तौबा कर लें। अल-इस्लाम यजुब्बु मा कान क़ब्लहु, कि भाई तौबा अल्लाह से अपने गलतियों की माफ़ी मांगने से पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है और उसको सवाब और अज्र में बदल देता है। मेरी बात से चौकन ना हो जाएं हर वो लोग जो प्यार और मोहब्बत के इस बीमारी में पड़े हुए हैं, हर वो पेरेंट जिनके बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, जिनकी बच्चियों के हाथ में मोबाइल्स है, कोई इनके ऊपर सर्विलेंस नहीं है, अपने बच्चों से करीब हो जाएं, उनके मोबाइलों से करीब हो जाएं, देखें कि वो किस दुनिया में है, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेशन करें। अगर उनमें कुछ सिम्टम्स दिख रहा है प्यार मोहब्बत और किसी के साथ दिल लगाने का, तो उनसे बात करना शुरू करें, मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ें। मसले को और ख़राब करके जज्बात और गुस्से और ताकत और मार से इस मसले को हल ना करें, क्योंकि मामला और ख़राब हो जाएगा, ये तो पक्का है। बस बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे कहने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें मुफीद होंगी हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमारे होने वाली शादियाँ ख़ानदानों में, घरों में एक खुशहाल, खुशगवार, प्रोडक्टिव और एक खुशियाँ देने वाली, जिसमें दुनिया की भी खुशियाँ हैं और आखिरत की खुशियाँ हैं, ऐसी जो है हमारी शादियाँ हों। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।